हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों का 6 to 10 के एनसीईआरटी की बुक जो है, ये हमारी टारगेट है बीपीएससी ट्रायल 4 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेंशन हमारा 6 to 8 के एनसीईआरटी की बुक रहेगा, क्योंकि अगर आप 6 to 8 और 9 to 10 कर रहे हैं तो 6 to 10 की बुक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बेसिक्स जो रहता है ये हमारा एनसीईआरटी की बुक ही रहती है। ठीक है, तो पहले तो एनसीईआरटी करेंगे, फिर आपका स्टेट वाला बुक करेंगे हम लोग। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का जो है एमसीक्यू इसको डिस्कस करेंगे। तो क्लास 8 का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आज के क्लास में देखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संग्रहालय और राष्ट्र अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, देहरादून। तो ये आपका दिल्ली में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल, वर्तमान काल। औपनिवेशिक युग क्या होता है ना, जब किसी एक कॉलोनी पे दूसरे कॉलोनी का दबदबा रहता है। ठीक है, तो उसके कारण उसकी संस्कृति में जो चेंजेस देखने को मिलती है उसको हम लोग जो है कहते हैं औपनिवेशिक युग। जैसे ब्रिटिश आया तो यहाँ पे इंडिया का सारा चीज़ चेंजेस हो गया, वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलने लगा, ब्रिटिश की ये संस्कृति को अपनाने लगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश काल हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास को 3 काल में विभाजित किया गया है, ये आपको पता होगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल स्कॉटलैंड के थे और इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, हिस्ट्री ऑफ जापान। तो इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा है। ठीक है, तो जेम्स मिल याद रखिएगा, जो कि स्कॉटलैंड के थे। नेक्स्ट है, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स मिल, थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भाई ये हमारा कौन है? जेम्स मिल है, क्योंकि जेम्स मिल ही जो है, ये जो है हमारे इंडिया को जो है 3 काल में विभाजित किया था, जिसमें इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित कर दिया था। पता है, ये वही इंसान है जो क्या कहा था कि भाई ब्रिटिश को तो पूरे भारत के भूभाग को जो है कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश के कारण ही इंडिया में डेवलपमेंट हो सकता है। अगर इंडिया का अच्छा होना हो, मतलब होना होगा, तो ये ब्रिटिश के कारण होगा। इसलिए ब्रिटिश को क्या करना चाहिए? पूरे भाग पे कब्जा कर लेना चाहिए, ये जेम्स मिल का कहना था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए क्या बनाए गए थे? तो ऑब्वियसली अभिलेखागार और संग्रहालय दोनों बनाया गया था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनकी व्यवसाय। तो देखिए आंसर डी हो जाएगा। हम लोग जनगणना के अकॉर्डिंग ना हर एक चीज़ को जान सकते हैं। जनगणना आपको पता है ना, सेंसस, जो कि हर एक 10 साल में होता है। तो ब्रिटिश का कहना था ना कि अगर आपको इंडिया यानी अच्छे तरीके से चलाना है, ठीक है, अच्छे तरीके से भारत को चलाना है, यानी किसी देश को चलाना है, तो उसके लिए सर्वेक्षण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर्वेक्षण मतलब वही जनगणना हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे हर चीज़ की हमें जानकारी मिलती है। अगर हम लोग जनगणना करते हैं तो देखिए यहाँ पे लोगों की संख्या, उसकी जाति, उसका व्यवसाय, कितने इलिटरेट है, कितने एजुकेटेड है, कितने आपके बॉयज़ है, कितने गर्ल्स है, कितने आपके मैन है, कितने वुमेन है, कितने 18 ईयर्स से एबव है, कितने 18 ईयर्स से नीचे है। ठीक है, ये सारी चीज़ की जानकारी जो है हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का शासन अच्छी तरीके से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात का विशेष महत्व दिया था? अभी हम बताए थे ना, वो क्या बोला था कि सर्वेक्षण करना ज़रूरी है। और पता है, सर्वेक्षण ना ज़मीन की भी की जाती थी कि कौन सी भूमि जो है उपजाऊ है, कौन सी भूमि उपजाऊ नहीं है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो भाई अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जेम्स मिल थे, जो कि स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने 1817 में एक बुक लिखा था, हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, और ये वही थे जिन्होंने इंडिया को 3 काल में विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब देखिए, किसी भी चीज़ को अगर धर्म के आधार पर अगर हम विभाजित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को केवल इंपॉर्टेंस दिया है, बाकी हमारा धर्म कहाँ गया? सिख, ईसाई, ये सब। ठीक है, तो इसलिए इस इतिहासकार लोग जो थे, भारतीय इतिहासकार, इसे जो है
मतलब कि बोले ये सही नहीं है कि हम इंडिया को इस तरीके से विभाजित करें। तो फिर वो इंडिया को 3 काल में विभाजित करते हैं। और वो कौन-कौन सा काल था? तो वो था प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये 3 में हमारा भारतीय इतिहासकार जो है वो इंडिया को विभाजित किए थे। नेक्स्ट है शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय राशि को, भारतीय इतिहास को। तो शास्त्र भेंट जो है हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथ को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया है? 1922, 1920, 1905 और 1907। तो 1920 याद रखिएगा, 1920 में भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार जो कि दिल्ली में है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वक्त में इतिहासकार किस चीज के जादू में? तो भाई इतिहासकार जो थे ना वो तारीख के जादू में खोए रहते थे। आंसर बी हो जाएगा, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? 70, 71, 72, 73। ये जो है 173 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ लोगों के इतिहास के बारे में क्या था? तो इतिहास जो होता है ना बहुत ही उबाऊ होता है। तो ये जब हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे तो उसका फर्स्ट ही लाइन में है कि इतिहास जो है बहुत ही उबाऊ है। ये सीटेट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है पश्चिम और पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग और आपका लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के अंतिम वायसराय कौन था? तो ये भी आपका अंतिम वायसराय भारत का लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। आंसर ए। नेक्स्ट है आर्थर को क्या पदवी दी गई थी? ड्यूक का, कटाट का, ड्यूक ऑफ कर्नाटका या आपको उपयोग सभी। तो इसको ड्यूक ऑफ कर्नाटक की जो है उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड रिपेन। हमारा आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ये जो है प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये वारन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट है जेम्स मिल ने भारत इतिहास को भाई हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में बांटा है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रैनल को दिया था। या सही बात है, रॉबर्ट क्लाइव किसको दिया था? जेम्स रैनल को दिया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नहीं, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हुए थे ना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है ये कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन डिस्कस किए थे ना इससे पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों की ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? हम सबसे पहले डिस्कस किए थे ना कि उनका कहना क्या था कि इंडिया ये ब्रिटिश को तो सारे भूभाग पे कब्जा कर लेना चाहिए इंडिया का। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं थे? हेस्टिंग्स नहीं थे, रिपेन नहीं थे, रैनल नहीं थे, विलियम बेंटिक नहीं थे। रैनल नहीं थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली क्रांति कब हुई थी? 1850, 37, 57 और आपका 1947। तो आपको पता है ना 1857 जो मंगल पांडे जो थे वो स्टार्ट किए थे, वो आपको कारतूस को लेकर जिसमें गाय की और सुअर की चर्बी मिलाया गया था। ठीक है, तो यही था, इसी से स्टार्ट हुआ था आपका। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम था? बेंटिक, आर्थर, डलहौजी, हेस्टिंग्स। तो आर्थर नाम था। क्या था नाम था? आर्थर नाम था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो अभी हम बताए थे ना कि जैसे ब्रिटिश के आने पे भारत की संस्कृति में चेंजेस देखने को मिला था। तो भारतीय जो है वो किसी न कहीं था ब्रिटिश का नकल करना चाहा और उसी के कारण ब्रिटिश का भारत का डेवलपमेंट हुआ था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? औपनिवेशक कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वारन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? 1773 में, 1774 में, 1775 में, 1779 में। तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1773 में बने थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा गया है? ब्रिटेनिया को, जेम्स मिल को, रैनल को, विलियम बेंटिक को। तो ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक जो है ब्रिटेनिया को कहा गया है। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी युग
औपनिवेशिक युग अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, औपनिवेशिक युग से नाम जानते हैं, आंसर बी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो सर्वेक्षण कहा था ना, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लिप्टन चाय का विज्ञापन कब आया था, 1922, 1923, 1924, 1955, 1922 में आया था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसने कहा था, तो भाई जेम्स मिल ने ही कहा था, इसलिए तो पूरे भूभाग पे कब्जा करने के लिए कहा था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कब दिया था, 1782, 83, 84, 85, 82 में, 1782 में, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचा कर रखने के लिए रखने की जगह को क्या कहते हैं, कलेक्टर रूम, अभिलेखागार, रिपोर्ट रूम, तहसील, ऑब्वियसली अभिलेखागार कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव ने किसी हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, जेम्स वाट को, लॉर्ड डलहौजी को, विलियम बेंटिक को, जेम्स रैनल, आंसर डी हो जाएगा, जेम्स रैनल को, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था, जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स मिल्स, थॉमस मुनरो और आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो कौन थे, जेम्स मिल थे, आंसर बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ऑब्वियसली डियर इस चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज करता है, हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और चैप्टर का डिस्कशन तो हम लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक को कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी चैप्टर का डिस्कशन करना होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि हमें किसी और तरह का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ ये भी आप हमें जो है बताइएगा। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।